हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड क्लास। इससे पहले हम लोगों ने पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट क्लास थी उसको कंप्लीट कर ली है। उसमें एजुकेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं विद्या, अविद्या, इल्म और तालीम। इन 4 चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विद्या का अर्थ क्या होता है। देखिए, विद्या की बात करें तो विद्या शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। विद्या की उत्पत्ति वेत्ति अनया सा विद्या, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए वह ही क्या है, विद्या है। अब देखते हैं शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई। शिक्षा की उत्पत्ति की बात करें तो शिक्षते अनया इति शिक्षा, जिसका अर्थ है जिससे सीखा जाए वह शिक्षा है। यहाँ पर आप डिफरेंस को समझिएगा। विद्या का मतलब होता है जिसके द्वारा जाना जाए वह विद्या है, लेकिन जिसके द्वारा सीखा जाए वह शिक्षा है। अब देखिए, विद्या शब्द का जो प्रयोग है वह भी कहीं कहीं शिक्षा के लिए ही किया जाता है, यानी कि विद्या और शिक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यह एक ही शब्द है कह लीजिए, बस इसका अर्थ जो है वो थोड़ा सा चेंज है। लेकिन विद्या का जो शब्द है ये भी शिक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति के विषय में एक मत यह भी है कि विद्या शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के विद धातु से उत्पन्न है, जहाँ पर इसका अर्थ होता है जानना, विदित या फिर ज्ञान की प्राप्ति से होता है। विद्या शब्द शिक्षा से उच्च श्रेणी का माना जाता है। कहीं थोड़ा सा शिक्षा से ऊंचे लेवल का ये विद्या जो शब्द है इसका अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, शंकराचार्य के अनुसार क्या कहा गया है, विद्या वह है जो मुक्ति दिलाती है, अर्थात सा विद्या या विमुक्ते, यानी कि विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। अब देखेंगे विद्या का हमारे जीवन में कितना महत्व है, किन चीज़ों का महत्व है। तो देखिए, विद्या का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। विद्या बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मान सम्मान दिलाती है और हमें पाप कर्मों से भी दूर रखती है। तो ये रहा हमारे जीवन में विद्या का महत्व। अब देखेंगे विद्या के प्रकार। तो विद्या के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है पराविद्या, दूसरा क्या है, अपराविद्या। पहले समझेंगे पराविद्या क्या होती है। तो पराविद्या की बात करें तो पराविद्या वह विद्या है जो मानव को परम सत्य से साक्षात्कार कराती है। इसे वैदिक ज्ञान का केंद्र बिंदु भी कहा गया है। पराविद्या का आशय आध्यात्मिक विद्या से लगाया जाता है, यानी कि ये एक जो ऐसी विद्या है जो अध्यात्म में दी जाती थी। मनुष्य को अध्यात्म की जानकारी के लिए पराविद्या का अध्ययन करना होता था। कह सकते हैं ये एक आध्यात्मिक विद्या थी। अब देखते हैं अपराविद्या क्या होती है। अपराविद्या के अंतर्गत समस्त वेदों का अध्ययन किया जाता है। यह विद्या मनुष्य को सांसारिक जीवन में कुशलता प्राप्त करने में सहायता देती है। ये विद्या जो है अपराविद्या, वो हमारे संसार में हमें जीवन किस तरह से जीना है, कैसे हमें कुशल बनना है, उसमें हमें सहायता करती है। इसके अतिरिक्त छात्र को दर्शन, चिकित्सा विज्ञान, धनुर्विद्या, इतिहास आदि कलाओं का ज्ञान भी अपराविद्या के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये रहा पराविद्या और अपराविद्या में डिफरेंस। अब देखते हैं अविद्या क्या होती है। अभी तक हमने पढ़ा विद्या के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अविद्या क्या होती है। अविद्या भी एक संस्कृत शब्द है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अज्ञान, भ्रम, मूर्ख एवं विद्या के विपरीत है। यानी कि विद्या जो है उसका मतलब ज्ञान होता है, हमने समझ लिया है। अब अगर विद्या की जगह पर अविद्या शब्द का यूज हो जाए तो अविद्या का मतलब होता है अज्ञान। जैसे विद्या का अर्थ है ज्ञान, उसी तरह से अविद्या जो है वो विद्या शब्द का विपरीत वो शब्द है। इसी का जो मतलब है ये अज्ञान होता है। विद्या का अर्थ अशिक्षित है, यानी कि अविद्या सभी अकुशल धर्मों का मूल है। विद्या से रहित व्यक्ति अविद्या अर्थात अशिक्षित कहलाता है, जो अपने जीवन में किसी भी कार्य में कुशलता से कोसों दूर हो जाता है। अगर मनुष्य अशिक्षित है तो वो अपने जीवन में
कुशल कार्य नहीं कर सकता, उससे काफ़ी दूर चला जाता है। कह सकते हैं जो अशिक्षित व्यक्ति है उसको अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये रही अविद्या यानी कि अज्ञान, इसका अर्थ होता है अज्ञान या फिर अशिक्षित। अब देखिए इल्म क्या होता है। इल्म एक ऐसा जौहर है, एक ऐसा शब्द है जिसके बिना आदमी या फिर इंसान अच्छाई और बुराई के बीच फ़र्क नहीं कर सकता। एक फरमान यह है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है, यानी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आमाल यानी कि जो कर्म शब्द है, हिंदी में इसको आमाल को कर्म बोलते हैं। तो जब इंसान दुनिया से चला जाता है तब उसके कर्म का जो सिलसिला है वह ख़त्म हो जाता है। लेकिन 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका सवाब यानी कि पुण्य मरने के बाद भी मनुष्य को मिलता है। कौन-कौन सी 3 चीज़ें हैं वो देखते हैं। पहला है नेक साले औलाद, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं अच्छी औलाद होना। जिसकी अच्छी औलाद होती है वो मरने के बाद भी इस दुनिया में जाना जाता है। और दूसरा है सदके जारिया, मतलब जब किसी ने कहीं पर पीने के पानी का बंदोबस्त कर दिया हो तब वह मरने के बाद भी जीवन में जाना जाता है, इस संसार में उसका काफ़ी बखान होता है। और तीसरा क्या है किताब, यानी कि जिसने अपने जीवन काल में किसी किताब को लिखा हो। ये 3 बातें अगर आपने अपने जीवन में किया है तो आप मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। देखिए इल्म हासिल करने वाले जो लोग होते हैं वो अच्छी बातों को कबूल करते हैं। ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए इल्म बेहद ज़रूरी है। ये देखिए जो इल्म शब्द है यह भी शिक्षा का ही रूप है, यानी कि इसको भी एक तरह से शिक्षा का वर्ड में ही शामिल किया जाएगा, ये इसका पर्यायवाची है। अब देखते हैं तालीम क्या होता है। तालीम का अर्थ भी शिक्षा से ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदी में शिक्षा को ही तालीम कहा जाता है, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक हैं। तालीम जिसका मतलब अरबी में शिक्षा शब्द से है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला है कि मेरी ज़िंदगी के 2 अहम मशगले हैं, एक पढ़ना लिखना और दूसरा क्या है बागवानी। वे आगे कहते हैं अगर दूसरे जन्म में मुझे इंसान का जन्म मिलता है तो मैं बागवान होता। शिक्षक और बागवान दोनों एक बराबर शब्द हैं। एक का क्या है बच्चों की जो देख रेख करना होता है, यानी कि शिक्षक का जो कार्य है वो बच्चों की देखरेख करना है, तथा दूसरा जो बागवान शब्द इन्होंने दिया है उसका मतलब होता है फूल पौधों की देखरेख करने वाला। यानी कि शिक्षक और बागवान जो शब्द है वो दोनों एक बराबर शब्द है, इनका काम काफ़ी मिलता जुलता होता है। दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।